सुनवा रहा हूं बहुत राजी से। गोपी गीत का पाठ यदि जिसके घर में होगा, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं किसी को हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। गोपी गीत का प्रभाव है, सबके घर में गोपी गीत। एक एक पाठ तो आप कीजिए। भगवान के लिए कैसे रोया जाता है ये भागवत में गोपी गीत बताता है। ईश्वर के लिए तड़फन कैसी होनी चाहिए। मैं यहां से वो चीजें ज्यादा बताता हूं जिसको मैं खुद करता हूं, और जिसको मैं ना करूंगा तो यहां से मुझे बोलने का अधिकार नहीं है ना। मैं चाय का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि चाय में पीता नहीं। जो चीज मैं जिसमें फंसा हुआ हूँगा तो मैं विरोध भी करूंगा तो लोग मेरी बात मानेंगे क्या? उसकी असलियत ही समाप्त हो जाएगी। मैं आग्रह पूर्वक कुछ आपको और मैं निवेदन करना चाहूंगा। बीच में थोड़ी थोड़ी आयुर्वेद की भी बातें मैं आपको बता ही देता हूँ। पैसा थोड़ा व्यर्थ में फालतू के जो खर्चे हैं उसको कम कीजिए। आप अपने चेहरे पर बहुत चमक चाहते हो, त्रिफला रात्रि को कुल्हड़ में डालो। कुल्हड़ जानते हैं? मिट्टी का बर्तन, उसमें त्रिफला डाल दो, रात को डाल दो, सुबह उसको छान लो और फिर उससे अपना मुंह साफ करो। झुर्रियाँ, काले दाग, ये नीचे ये वो मसे मुसे से हो जाते हैं, बड़े बुरे लगते हैं। त्रिफला उसकी एक बड़ी अद्भुत दवाई है, अद्भुत औषधि है। रात्रि को बाहें कंधे से सोया करो और सुबह दाहें कंधे से आप खड़े हुआ करो। इससे अंदर के फेफड़े वेफड़े सब मजबूत रहेंगे। कथाएं तो मैं आपको सुना ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य की भी जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग कृष्ण को पढ़ते हैं। 125 साल में भी भगवान कृष्ण 18 साल के लगते थे। भगवान श्री कृष्ण मक्खन बहुत खाते थे। घी से भी मक्खन ज़्यादा फायदेमंद है, मक्खन। और विशेष रूप से बच्चों को पराठे के साथ मक्खन, सुबह का पराठा, बाल भोग नाश्ते का पराठा बहुत शरीर के लिए फायदेमंद। दूध में आधा चम्मच घी, 30 दिन दूध पियोगे उससे जितना ताकत मिलेगी, एक बार के दूध पीने से उतनी शक्ति। ये दूध में घी, ये बाजार का तो रिफाइंड डालडा आता है, वो नहीं, घर बना करके। और ये बच्चों को आप कहते हैं बच्चों को वजन लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है पढ़ाई से लिखाई से, इसलिए उनको खुराक ठीक से नहीं मिल पा रही, वो आप दे नहीं पा रहे। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, ईश्वर ने खूब दिया है। मोबाइल आप 50,000 का खरीद लेते हैं, सब चीज है, लेकिन वो इतनी है आदत में नहीं है वो, और वो आदत में होना चाहिए। हमारे आश्रम के बच्चे इतने मजबूत हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं 8-8, 10-10 साल के, और साल तक घर जाने का नाम नहीं लेते। वो हमारे यहाँ एक बच्चा है अभिषेक, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है कि घर कब से नहीं गया। मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ तुम घर नहीं जा रहे, कहते हैं कि घर अच्छा नहीं लगता। घर में अच्छा नहीं लगता। यहाँ कोई बच्चा चाय नहीं पीता, भोर में जल्दी जागते हैं। मेरे बिल्कुल कस्टडी में रहते हैं। बिल्कुल मेरे महाराज जी एक बात कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन काम है 24 घंटा बाबा जियों के संग रह लेना। ये सबसे कठिन काम है। डांट मिली जाएगी, कहीं न कोई त्रुटि होगी तो डांट मिलेगी, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन बच्चे हमारे आसपास ही रहते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अपने बच्चों को डेवलपमेंट, जितना ध्यान आप और चीज़ों में दे रहे हैं उतना ध्यान आप बच्चों के ऊपर भी आप जरूर दीजिएगा। और कोरोना के बाद में तो जीवन बहुत बदल रहा है, क्योंकि लोगों ने लोगों को मरते हुए देखा है। पहले मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं थी, मैं पहले भी तो यहाँ आया हूँ,